दोस्तों, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये एक देश के द्वारा एक साल के अंदर तैयारी होने वाली सभी प्रकार के सामानों और सेवाओं की कुल मार्केट वैल्यू होती है। यानी एक देश की नॉमिनल जीडीपी ये बताती है कि किसी देश ने एक साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस की है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इस समय दुनिया में 195 रिकॉग्नाइज्ड देश है और इन सभी देशों की टोटल कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन दुनिया की 10 देशों में ही टोटल जीडीपी के आधे से ज़्यादा हिस्सा पाया जाता है। और इस वीडियो में हम इस समय टॉप 10 कंट्रीज विथ हाईएस्ट नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 10 पर आती है कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल पॉपुलेशन है 3.8 करोड़ और ये लगभग 2.24 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। नंबर 9 पर आती है इटली। लगभग 2.33 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी के साथ इटली दुनिया की अर्थव्यवस्था वाली देश में 9वें स्थान पर आती है। इटली के वर्तमान की आबादी लगभग 6 करोड़ की है। इटालियन इकोनॉमी एक हाईली डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी है, जो कि यूरोपियन यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इटली अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर से है। नंबर 8 पर आती है ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी नॉमिनल जीडीपी 2.34 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे अधिक अर्थव्यवस्था वाला देश बनाता है। ब्राज़ील की इकोनॉमी एक मिडिल इनकम डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राज़ील की सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर से है। साथ में ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। नंबर 7 पर आती है फ्रांस। 3.13 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है। फ्रांस जीडीपी एक हाईली डेवलप्ड मार्केट ओरिएंटेड जीडीपी है। फ्रांस दुनिया की सबसे इनोवेटिव देश में से एक गिना जाता है। नंबर 6 पर आती है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आती है। यूनाइटेड किंगडम एक हाईली डेवलप्ड सोशल मार्केट और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जो कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है। यूनाइटेड किंगडम दुनिया की मोस्ट ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। इसके बाद नंबर 5 पर आती है इंडिया। 3.94 ट्रिलियन डॉलर के नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है। भारत एक मिडिल इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी कैटेगरी में आती है। इसकी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सर्विस, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। कुछ इकोनॉमिस्ट का दावा ये है कि आने वाले कुछ साल में भारत बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक अर्थव्यवस्था वाले देश बनने जा रही है। नंबर 4 पर आती है जापान। 12.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जापान की नॉमिनल जीडीपी 4.11 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बनाता है। जापान इकोनॉमी एक हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मार्केट पर कोई रेगुलेशन नहीं होता। हाल ही में जापान तीसरे रैंक पर था, पर इन्फ्लेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और गिरते जीडीपी के कारण जापान की रैंकिंग घटकर चौथी नंबर पर आ गई है। नंबर 3 पर आती है जर्मनी। जर्मनी एक हाईली डेवलप्ड सोशल मार्केट इकोनॉमी है। इसकी कुल इकोनॉमी 4.59 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ ये यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है। नंबर 2 पर है चाइना। 18.53 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा
और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है। 60% से ज़्यादा प्राइवेट कैपिटल के साथ ये एक सोशल मार्केट इकोनॉमी वाला देश है। चीन परचेजिंग पावर पैरिटी में अमेरिका से भी आगे आता है। नंबर 1 पर आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 28.78 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिकन जीडीपी एक हाईली डेवलप्ड लिबरल सोशलिज्म कैपिटल मार्केट है। ये देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और मोस्ट इनोवेटिव देश में से एक गिना जाता है।